दोस्तों नमस्कार। ईडी के बाद अरविंद केजरीवाल अब सीबीआई की गिरफ्त में है और इसके साथ ही यह सवाल लगातार राजनीतिक हलकों से लेकर आम जनता तक में उठ रहा है कि आखिर अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी का होगा क्या। राजनीतिक रूप से प्रताड़ित किसी भी राजनेता को लोकतांत्रिक देश में कोई भी सत्ता आजीवन जेल में नहीं रख सकती। हेमंत सोरेन, संजय सिंह, संजय राउत आदि उदाहरण आपके सामने हैं। आज नहीं तो कल अरविंद केजरीवाल भी जेल से बाहर आएंगे ही आएंगे, लेकिन सवाल यह है कि जेल से कौन से अरविंद केजरीवाल बाहर आएंगे? थके हुए, डरे हुए, समाप्त प्राय अरविंद केजरीवाल या फिर दिल में आग लिए हुए अरविंद केजरीवाल? और जेल से बाहर आने के बाद अरविंद केजरीवाल का होगा क्या? इतिहास के पन्नों में खो जाएंगे या फिर एक महानायक के रूप में उभर कर सामने आएंगे अरविंद केजरीवाल? आज हम इसी बात का विश्लेषण करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि महानायक बनेंगे केजरीवाल या इतिहास के पन्नों में खो जाएंगे केजरीवाल। विश्लेषण करने के पहले मैं आपको याद दिलाता हूं स्प्रिंग की। बचपन में बहुत खेल खेला है हमने स्प्रिंग और रबर का। दोनों को आप दबाते जाएंगे, लेकिन एक सीमा के बाद आपको छोड़ना ही पड़ेगा। और जब आप स्प्रिंग को छोड़ते हैं तो कई बार वो दबाने वाले को ही घायल कर देती है, उसका मुंह तोड़ देती है। अब दोस्तों आप कहेंगे कि अरविंद केजरीवाल और स्प्रिंग में क्या समानता है? समानता है दोस्तों, नरेंद्र मोदी सरकार ईडी, सीबीआई जैसी एजेंसियों के माध्यम से लगातार अरविंद केजरीवाल रूपी स्प्रिंग को दबाने की कोशिश कर रही है। लेकिन जिस तरह अरविंद केजरीवाल की पहली बार गिरफ्तारी के बाद देश से लेकर विदेश तक सवाल उठे, खबरें छपी, रिएक्शन आए, मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा किया गया, नरेंद्र मोदी की तानाशाह वाली छवि को केजरीवाल के माध्यम से विपक्ष ने उभारा। लोकसभा चुनाव के पहले जमानत पर रिहा होने के बाद जिस तरह केजरीवाल ने मोदी और भाजपा पर जमकर तीखे हमले किए, उससे लगता है कि मोदी सरकार ने स्प्रिंग रूपी अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करके गलती कर दी है। केजरीवाल को समय से पहले ही नायक नहीं बल्कि महानायक बनने का रास्ता खुद बनाकर दे दिया है। कैसे? आइए मैं आपको आगे समझाता हूं। जब केजरीवाल पहली बार गिरफ्तार हुए तो न सिर्फ देश की मीडिया की सुर्खियां बन गए, बल्कि विदेशी मीडिया से लेकर विश्व के प्रमुख राष्ट्रों तक ने केजरीवाल की गिरफ्तारी पर सवाल खड़े करते हुए मोदी सरकार की नीयत पर सवाल खड़े करने शुरू कर दिए। अब जरा एक एक करके बानगी देखिए रिएक्शन की। सबसे पहले हम बात करते हैं देश के अंदर की। जेल में रहकर भी केजरीवाल विपक्षी एकता के सूत्रधार बन गए थे। विपक्ष को समझ में आ गया था कि यदि आज केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद वो एक नहीं हुए, विरोध नहीं किया, तो हालात और खराब हो जाएंगे। दूसरी भाषा में कहे तो जाने अनजाने में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से केजरीवाल ने विपक्ष को मोदी के खिलाफ एकजुट कर दिया, जिसका साफ साफ परिणाम लोकसभा चुनाव में नजर आया और मोदी 400 पार तो छोड़िए, अपने दम पर बहुमत के लिए भी तरस गए। ईडी के नोटिस से लेकर गिरफ्तारी तक मीडिया में सब तरफ सिर्फ और सिर्फ केजरीवाल का नाम चलता रहा। हर डिबेट में केजरीवाल छा गए, गांव ढाणी तक केजरीवाल का नाम पहुंच गया। मोदी पर तानाशाही के जो आरोप विपक्ष लगा रहा था उसको और धार मिल गई। जो मोदी का विरोध करेगा वो जेल जाएगा, ये चर्चा चाय के थड़ियों से लेकर ड्राइंग रूम तक में होने लगी। यानी मोदी ने केजरीवाल को जेल पहुंचाकर खुद केजरीवाल के महानायक बनने का रास्ता साफ कर दिया। सबसे बड़ी बात, विश्व के ताकतवर देशों और प्रमुख मीडिया हाउसेज ने केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद मोदी सरकार की नीयत और जांच एजेंसी की निष्पक्षता से लेकर देश के लोकतंत्र पर सवाल उठा दिए। और ये सब किसके लिए? अरविंद केजरीवाल के लिए। देखिए जरा कि किस तरह विश्व के मीडिया और ताकतवर देशों ने केजरीवाल की पहली गिरफ्तारी पर रिएक्ट किया। जर्मनी ने केजरीवाल की गिरफ्तारी पर बेहद तीखा बयान दिया। जर्मनी ने कहा, हमने इस केस को संज्ञान में ले लिया है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है। हम उम्मीद करते हैं कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता और बुनियादी लोकतांत्रिक सिद्धांतों से संबंधित मानकों को इस मामले में भी लागू किया जाएगा। आरोपों का सामना करने वाले किसी भी व्यक्ति की तरह केजरीवाल निष्पक्ष और निष्पक्ष सुनवाई के हकदार हैं। इसमें शामिल है कि वो बिना किसी प्रतिबंध के सभी उपलब्ध कानूनी रास्तों का उपयोग कर सकते हैं। इस बयान के बाद भारत को जर्मनी के राजदूत को बुलाकर बाकायदा अपना विरोध जताना पड़ा। इसके बाद उस अमेरिका ने, जिसे दोस्ती का ढिंडोरा मोदी पीटते हैं, केजरीवाल की गिरफ्तारी पर कहा, हम भारत के प्रमुख विपक्षी शख्सियत केजरीवाल की गिरफ्तारी की रिपोर्ट्स पर नजर बनाए हुए हैं और देश में निष्पक्ष कानूनी प्रक्रिया की उम्मीद करते हैं। यानी अमेरिका ने केजरीवाल को प्रमुख विपक्षी शख्सियत के रूप में परिभाषित कर दिया। अमेरिका के इस बयान के बाद भारत को वरिष्ठ अमेरिकी राजनयिक को तलब कर अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर अमेरिकी विदेश विभाग की टिप्पणी पर कड़ी आपत्ति जतानी पड़ी। लेकिन अमेरिका ने कुछ नहीं सुना, बल्कि एक बार फिर से दोहरा दिया कि वो इन कार्रवाइयों पर बारीकी से नजर रख रहा है और वह निष्पक्ष,
पारदर्शी, समय पर कानूनी प्रक्रियाओं को प्रोत्साहित करता है। इसके साथ ही अमेरिका ने कांग्रेस पार्टी के खातों को फ्रीज किए जाने के आरोप पर भी बयान दे दिया। इसके साथ ही यूनाइटेड नेशंस यानी संयुक्त राष्ट्र तक ने अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के मुद्दे पर बयान देते हुए कह दिया, हम उम्मीद करते हैं कि भारत में सभी के अधिकारों की रक्षा की जाएगी। भारत में चुनाव का समय है, ऐसे में सभी नागरिकों को निष्पक्ष माहौल में वोट डालने का मौका मिलना चाहिए। केजरीवाल की गिरफ्तारी का वैश्विक स्तर पर असर यह हुआ कि विश्व के ताकतवर देश निष्पक्ष न्याय, अधिकारों की रक्षा, लोकतांत्रिक देश होने का मतलब और बुनियादी सिद्धांतों पर मोदी सरकार को ज्ञान दे रहे थे और सवाल खड़े कर रहे थे। हालात इतने खराब हो गए कि विदेश मंत्री जयशंकर को खुद सामने आकर विश्व के सभी देशों को केजरीवाल को लेकर भारत के मामलों में दखलंदाजी नहीं करने जैसा सार्वजनिक बयान जारी करना पड़ा। बात यहां तक ही नहीं रुकी, बल्कि विश्व के प्रमुख मीडिया संस्थानों ने भी केजरीवाल की गिरफ्तारी को अपनी मीडिया कवरेज में प्रमुखता से स्थान दे दिया। विश्व का प्रमुख अखबार वॉशिंगटन पोस्ट लिखता है, इंडिया अरेस्ट दिल्ली चीफ मिनिस्टर एज क्रैक डाउन ऑन ऑपोजिशन स्प्रेड्स, और इस अखबार ने केजरीवाल को एन अप एंड कमिंग ऑपोजिशन लीडर बता दिया। एक और विश्व का प्रमुख अखबार द न्यूयॉर्क टाइम्स लिखता है, मोदी की पार्टी पूरे भारत को कंट्रोल नहीं करती, लेकिन वो इस पर काम कर रहे हैं। विश्व के एक और प्रमुख अखबार अल जजीरा ने केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद मृत लोकतंत्र जैसा हेडिंग लिखते हुए कहा, चुनाव के बीच में प्रमुख विपक्षी नेता की गिरफ्तारी से पीएम मोदी पर लोकतंत्र को कुचलने जैसे नए आरोप लग रहे हैं। ये वही विश्व के अखबार हैं जिसमें मोदी की प्रशंसा में एक लाइन आने पर भाजपा और मोदी समर्थक ढोल पीटने लगते हैं, मोदी का डंका और विश्व गुरु बताने लगते हैं। केजरीवाल की गिरफ्तारी का कमाल देखिए, यही अखबार डेड डेमोक्रेसी यानी मृत लोकतंत्र जैसी हेडलाइंस लिख रहे हैं। इसके अलावा अमेरिका, जर्मनी, कनाडा, स्वीडन, यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस सहित कई देशों में केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में प्रदर्शन किए गए। अब जरा सोचिए दोस्तों, जिस केजरीवाल की गिरफ्तारी की वजह से विश्व के ताकतवर देश चिंता जता रहे हो, समर्थकों द्वारा घोषित किए गए विश्व गुरु मोदी को ज्ञान दे रहे हो, भारत के लोकतंत्र पर चिंता व्यक्त कर रहे हो, ऐसे केजरीवाल को आप नायक कहेंगे या आने वाले कल का महानायक? मोदी सरकार ने खुद ही केजरीवाल को विश्व स्तर पर प्रतिष्ठापित कर महानायक बनने का रास्ता प्रशस्त कर दिया। उधर केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी में भी नई ऊर्जा का संचार हो गया। पार्टी के कार्यकर्ताओं ने इसे चुनौती के रूप में लिया और सड़कों पर आ गए। भाजपा और मोदी पर हमले और तीखे होने लग गए। अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल तक ने मैदान में आकर मोदी के खिलाफ मोर्चा संभाल लिया। लोकसभा में 3 और राज्यसभा में 10 सांसद हो गए, यानी केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की आवाज उठाने और मोदी को लोकसभा और राज्यसभा में भी घेरने के इंतजाम हो गए। राहुल गांधी से लेकर अखिलेश यादव और दूसरे विपक्षी दलों के नेता लोकसभा और राज्यसभा में केजरीवाल का नाम लेकर मोदी को घेरने में लग गए। यानी मोदी और अमित शाह की इस प्लानिंग को पलीता लग गया कि केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद पार्टी टूट जाएगी, बिखर जाएगी और खत्म हो जाएगी। और अब फिर यहां पर वही शुरुआती सवाल कि आज नहीं तो कल अरविंद केजरीवाल जब जेल से बाहर आएंगे, तब क्या टूटे और बिखरे हुए केजरीवाल बाहर आएंगे या और भी मजबूत फौलादी इरादों वाले महानायक बनने की ओर अग्रसर केजरीवाल बाहर आएंगे? दरअसल केजरीवाल को टूटना, बिखरना या सरेंडर करना होता अब तक कर चुके होते। मोदी, अमित शाह ना तो इससे ज्यादा केजरीवाल को दबा सकते हैं और ना ही तोड़ने की कोशिश कर सकते हैं। अंतिम रूप से जब भी केजरीवाल जेल से बाहर आएंगे तो एक नायक की तरह आएंगे। सहानुभूति की लहर उनके साथ होगी। देश विदेश का मीडिया उनके खबरों पर टूट पड़ेगा। उनके इंटरव्यू के लिए लाइन लगेगी। विश्व की सरकारों के बयान आएंगे। विपक्षी नेता मिलने और हालचाल पूछने आएंगे। केजरीवाल देश विदेश में घूमेंगे और फिर से मोदी और भाजपा पर दुगनी ताकत से वार करेंगे। और यहीं से शुरू होगा अरविंद केजरीवाल का नायक से महानायक बनने का अगला सफर। अरविंद केजरीवाल जेल से कब बाहर आएंगे, कब और कैसे अपना अगला राजनीतिक सफर शुरू करेंगे, इंतजार आपको भी रहेगा, हमें भी रहेगा, देश को भी रहेगा और विदेश को भी रहेगा कि अरविंद केजरीवाल नायक बनेंगे, महानायक बनेंगे या शून्य में खो जाएंगे। अंत में आपसे गुजारिश, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने राजनीतिक मित्रों को शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि वीडियो आपको कैसा लगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।